युवकों ने वहाँ पर पूछे कि जिनका फिर मैंने मेरे तरीके से जो भी मुझे समझता था वैसा जवाब दिया। मैं थोड़ा आपको बुल्ढारमन परिवार का इतिहास बता देता हूँ कि बुल्ढारमन परिवार क्या चीज़ है करके। ये आज से 38 साल पहले 1986 में हमने 3 मित्रों ने मिलकर बुल्ढारमन परिवार बनाया, जिसमें 2 अग्रवाल थे और एक माहेश्वरी था। वो दोनों अग्रवाल हमारे भाई दोस्त तो कभी नहीं रहे। और इस परिवार जब उस समय बनाया, इसका उद्देश्य ऐसा था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बेकायदेशी साहूकारी चलती है इसको रोका जाए। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, वो उद्देश्य मैं सहकार क्षेत्र में आया कि जहाँ का मुझे कुछ भी नहीं समझता था। उस समय 12,000 रुपये से हमने व्यवसाय चालू किया। आज ये व्यवसाय 22,000 करोड़ पे चले गया। बहन जी ने मेरा परिचय दिया, उस समय बताया, काफ़ी बड़ा परिचय दिया कि 1.5 लाख सदस्य है, 16 लाख सदस्य बुल्ढारमन के अभी। और मेरा इतना बड़ा परिचय देने के बाद में आपको शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने MBA कहाँ से किया, या लॉ कहाँ से किया, या CA कहाँ से किया। मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हूँ। 10वीं में 38% से मैं पास हुआ, बड़ी मुश्किल से। और मेरे जीवन की एक बात बताता हूँ आपको कि बाद में मैंने कॉलेज में पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन मुझे यश नहीं मिला उसमें। और जब पहले साल मैं प्री कॉमर्स में गया तो इकोनॉमिक्स में फेल हुआ। ये बात है 69 की, जीजामाता कॉलेज बुल्ढाना। उसी कॉलेज के अंदर 2004 में विदर्भ विभाग की एक अर्थशास्त्र परिषद हुई थी, उसका उद्घाटक मैं था। आती गई, संस्था धीरे धीरे बढ़ती गई। 86 में 12,000 रुपये हमारे पास में थे। 91 तक के बड़े मुश्किल से 1 करोड़ रुपये जमा हुए। 6 साल वेट करना पड़ा, कोई भरोसा नहीं करता था। 91 में थोड़ा स्पीड पकड़ा, 2000 तक के 100 करोड़ रुपये आए। फिर 2001 से पीछे मुड़ के देखा नहीं। आज डिपॉजिट जो है वो 13,400 करोड़ है और 8 बिजनेस है और 478 शाखाएं आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मिल गए हैं। और करीबन खुद के 350 वेयर हाउस है, 200-250 वेयर हाउस किराए के हैं, 7 कोल्ड स्टोरेज खुद के हैं और 8-10 किराए के हैं। 4 भक्त निवास है, उसमें से तिरुपति का भक्त निवास तो आप सब लोग जानते होंगे, कई लोग जाते हैं वहाँ पे, वहाँ का खाना बहुत प्रसिद्ध है। 2007 में तिरुपति के अंदर 7 कमरों से हमने एक भक्त निवास चालू किया था, आज वहाँ पर 70 कमरे हो गए। और अभी फिर से एक एग्रीमेंट किया बाजू वाले से, 25 कमरे और बनने हो जा रहे हैं वहाँ पे। फिर भी 2 महीने का एडवांस बुकिंग रहता है वहाँ पर। एक शिरडी में भक्त निवास बनाया, एक माहौर में बनाया, एक तुलजापुर में बनाया और अभी अगले महीने या 1-2 महीने के बाद में पंढरपुर का भक्त निवास हमारा चालू होने जा रहा है। ऐसे कई प्रकार के सामाजिक उपक्रम बुल्ढारमन के माध्यम से किया। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे सभी लोग पूछते हैं कि बुल्ढारमन के पीछे क्या यश है, ऐसा क्या किया आपने घर। मैंने बहुत कुछ किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कुछ किया थोड़ा हट के किया। आपको और बता दूं कि करीबन 22 इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, जिसमें 29,000 बच्चे पढ़ते हैं। और बुल्ढाना के स्कूल में नागपुर के काफ़ी बच्चे हैं। 5,500 बच्चे बुल्ढाना के स्कूल में, बुल्ढाना ब्रांच में हर क्लास के 12 सेक्शन है। कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको, हर क्लास के 12 सेक्शन। और अगले साल की भी एडमिशन नहीं है मेरे पास, इतनी एडमिशन वहाँ आई होगी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, इसमें से अगर आप एक बात भी उठा लेंगे तो आपको शायद फेल होने का काम पड़ेगा नहीं, आपको यश आएगा। एक सबसे बड़ा मेरा पथ्य है कि मेरा समय कभी टलता नहीं। मुझे याद नहीं पिछले 25 साल में मैंने किसको समय दिया होगा या 2-4 मिनट में लेट हुआ होगा। कभी संभव ही नहीं है ऐसा। मराठा समाज के अंदर शादी का समय 6:30 का रहता, शादी रात को 9 बजे लगती। मैं जाता, 15 मिनट बैठता, निकल जाता। दूसरी बात, एक बार अगर जो शब्द दे दिया फिर जमाने इधर के उधर शब्द में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहली बात भी असंभव नहीं है आप लोगों के लिए, दूसरी बात भी असंभव नहीं है, तीसरी बात थोड़ी कम असंभव है, वो है संयम।
क्योंकि चांडकों की कुल देवता वैसी बहुत गर्म है। आप लोगों को मालूम होगा चांडक काफी गर्म रहते हैं। तो संयम, संयम अगर छूट गया तो सभी छूट गया। और सबसे आप थोड़ी प्रैक्टिस करके संयम तो रख सकते हैं। और चौथी बात है जो शायद असंभव है लेकिन मैंने वो हासिल किया, वो है क्रोध। मेरे पिताजी, हम इतने गर्म थे, हम दोनों अगर 10 मिनट बैठे तो हमारा झगड़ा चालू हो जाता था, इतने गर्म थे हम दोनों भी। पिताजी की 88 में डेथ हुई। जब लोग मिलने को आते थे तो बोलते थे पिताजी बहुत अच्छा काम करते थे, आपके बड़े अच्छे किसान थे, ये थे, लेकिन जाते जाते बोलते गर्म बहुत थे वो। ये बात मेरे मन में घर कर गई। तो वहां से मैंने जो चालू किया तो करीबन 2002, 3, 4 तक क्या लगा मुझे क्रोध छोड़ने के लिए। आज 6200 कर्मचारी मेरे पास में काम करते। पिछले शायद 18 या 20 साल से मुझे गुस्सा आया नहीं है। और हमारे घर में अगर एक काम वाली, बर्तन वाली है, खाना बनाने वाली है, हफ्ते में एक बार तो कहीं ना कहीं आपका उसके साथ में हो ही जाता। लेकिन 6200 कर्मचारी होने के बावजूद भी कई प्रसंग आते हैं, डिफॉल्केशन होते हैं, चोरी होती है, झगड़ा होता है, सभी होता है, लेकिन मेरे को गुस्सा आया नहीं। और जिस दिन से मैंने गुस्सा छोड़ा 100%, उस दिन से पीछे मुड़ के देखा। तो अगर आज इतने दूर में आया हूं, इधर से 5-10 लोग, इधर से 15-20 लोग अगर गुस्सा छोड़ देवे तो मेरा आना यहाँ इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। रोटरी का नेशनल अधिवेशन था शेगांव के अंदर 1 साल पहले, और वहां पर मैंने ये बात बताई गुस्से की। मुझे कम से कम 10-15 महिलाओं के फोन आए कि भाई साहब हमने गुस्सा छोड़ दिया करके, और काफी फर्क पड़ गया हमारे घर के अंदर। तो गुस्सा छोड़ के देखिए ना आप क्या होता। और सूफी बात है ना, आप देखिए 5000 साल के इतने एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि जिनके अंदर क्रोध से नुकसान हुआ है, क्रोध से युद्ध हुआ है, क्रोध से झगड़ा हुआ, क्रोध से डिवोर्स हुआ, क्रोध से धंधा बैठ गया। थोड़े हम सब लोग व्यापारी लोग हैं, कुछ व्यापार के बारे में आपको बताऊंगा 2-3 बातें कि व्यापार के अंदर क्या होता है। व्यापार जो चलता है विश्वास के ऊपर चलता है। हर चीज का बेस ही विश्वास है। और अब देखिए, आपने मुझे यहाँ गेस्ट करके बुलाया, मुझे कुछ ज्यादा समझता करके यहाँ बैठाया। मैंने एक पत्थर निकाला और आप लोगों को बताया कि इस पत्थर को आप सब मिलके पाव पड़िए। आप पढ़ तो लेंगे मेरे कहने से, लेकिन मन के मन में गाली देंगे, हाल बेवकूफ समझ रहा कि हमारे को पत्थर को पाव पड़ने का बोल रहा। मैंने दूसरे जेब से एक कटोरी निकाली, उसमें सिंदूर था। मैंने बोला सिंदूर को पाव पड़ो। फिर भी आप बोलेंगे, फिर हमको बेवकूफ समझ रहे कि सिंदूर को पाव पड़ने लगा रहा है। लेकिन अगर मैं वो सिंदूर कटोरी में का अगर पत्थर को लगाता हूँ, यहाँ रखता हूँ, आप एक लाइन से पाव पड़ना चालू कर देंगे। बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी को खेतपाल जी, किसको कुड़म देश, किसको मसोबा, किसको खंडोबा, किसको हनुमान जी, कोई भी भगवान उसके अंदर दिखेगा, सब निकलेंगे। यानी 2 चीज का आप अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे। अभी मेरे पत्थर को आप नमस्कार नहीं कर रहे, अभी मेरे सिंदूर को आप नमस्कार नहीं कर रहे। सिर्फ मैंने सिंदूर की 4 उंगलियां लगाते के साथ में उस पत्थर को देवत्व प्राप्त हो गया। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इतना विश्वास का सिंदूर तैयार करो, जहां भी चांडक खड़ा हो जाए वहां से देवत्व शुरू हो जाए। क्या ये देवत्व प्राप्त करने के लिए करना क्या है? पहली 4 बातें जो मैंने बताई, वो 4 बातें आप शुरू करो, अपने आप आपको देवत्व प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात रहती है स्थान महात्म्य। हमारा घर हो, हमारा कार्यालय हो, हमारा मंदिर हो, हमारा जो भी ठिकाने हो, यहाँ पर शुद्धता रहनी चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि समझो आप में से कोई डॉक्टर होगा, यहाँ पे एक आधा MD डॉक्टर होगा। ये अगर सरकारी अस्पताल में है, एक आधे आदमी को अटैक आया, वहां पर गया, तो दवाखाने का माहौल देखने के बाद में वो स्ट्रेचर टूटे हुआ, कोई उठने वाला नहीं, ऊपर जा रहे लटके हुए, बाथरूम का फ्लश नहीं चल रहा, बाथरूम जाम है, और दवाखाने की चादर धोई हुई नहीं है, ये सब देखने के बाद में पेशेंट को लगेगा कि अब तो मैं कुछ बचता नहीं, अपनी मौत नक्की लिखी है। वही डॉक्टर
अगर एक हाथ बहुत अच्छे पॉश हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पे एकदम गणपति की मूर्ति है सामने, धीरे संगीत बज रहा है, तिखाड़ी के तेल की सुगंध आ रही है, सब तरफ मार्बल लगे हुआ है, सुंदर स्टाफ है, सब है, आपको लगे अब मैं मर ही नहीं सकता। वही डॉक्टर है ना दोनों जगह। तो स्थान महात्म्य जीवन के अंदर आपका घर हो, अतिथि का स्वागत हो, जब तक कि उसमें स्वच्छता रहती नहीं, पूरा घर का साफ सुथरा रहता नहीं, ना आपका मन लगेगा ना किसका लगेगा। स्थान महात्म्य को बहुत ज्यादा महत्व है। आपके घर में गणपति बैठे थे आप, लेकिन वो लाल बाग के गणपति के दर्शन क्यों जाते हैं? क्या फर्क है बताइए दोनों में? आपके घर में भी आपने गणपति बैठा है उसमें, और लाल बाग के या दगड़ू शेठ के गणपति में क्या फर्क है? कोई समझा सकता तो समझाइए मुझे फर्क। कोई तो इस बात पे अब चलिए, जो बात आप आपके माँ को और बेटी को बता सकते वो सब सही है, और जो बात आप आपके माँ को और बेटी को बताने में शर्म आती है वो सब गलत है। बाकी क्या लिखा है जाने दो। तो ये सही और गलत है, आप किसी को पूछिए मत। मेरे जीवन के अंदर मैंने गाड़गे महाराज, टुकड़ू महाराज और स्वामी विवेकानंद, ये तीनों का आदर्श रखा मैंने, और तीनों की किताब पढ़े। मेरे गाड़ी में हमेशा ग्राम गीता रहती है, पढ़ते रहता हूँ जब भी समय मिलता, कि उससे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्ति होती है, कहाँ पे कितना विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात कि आप लोग अगर बंबई गए, होटल में रुके, एक रात रुकने के लिए आप वहां पे 2000 से 4000 रुपए देते हैं, किराया देते होटल का एक रात रुकने के लिए। इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर आप 70 साल 80 साल 50 साल जिंदे रहते यहाँ पर, ये पृथ्वी का किराया क्या दिया आपने? 1 रुपये भी किराया दिया नहीं। होटल में रहने के एक रात के 2000 रुपये देते, और यहाँ पे 70-80 साल रहने के बाद में कुछ भी किराया देते नहीं। इस वसुंधरा का नुकसान करके जाते हैं। आपके लिए हजारों लीटर पेट्रोल बर्बाद होता, हजारों लीटर पानी बर्बाद होता, हजारों टन लकड़ी बर्बाद होती है। तो इस वसुंधरा का भी हमने ख्याल रखना चाहिए, इस वसुंधरा का भी हमने टैक्स देना चाहिए। कैसे? कम से कम अपने जीवन में 5 पेड़ लगाने को ना, और अपना घर, अपनी इंडस्ट्री 100 रुपये करने को ना। इतना भी अगर आपने कर दिया तो इस पृथ्वी का कुछ ना कुछ आप किराया देके जा रहे हैं। दूसरी बात हमारे मन में हमेशा आती है मोक्ष प्राप्ति की। क्या है मोक्ष प्राप्ति? यानी साधु संत लोग सभी बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति ऐसी करा तैसी करा, सभी बोलते हैं। और साधु संत लोग तो ये बताते कि सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, साथ में क्या ले जाना है, ये बोलने के 2 लाख रुपए लेते महाराज जी। तो इसलिए फिर कहाँ वहां पे विश्वास नहीं होता आदमी को। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, महाराज जी पैसे मांग रहे। तो जितना भी इस वसुंधरा का आप दे सकते दीजिए। और आखिर मोक्ष क्या है? आप देखिए, आप सब व्यापारी लोग हैं, 31 मार्च को सब लोग बिजी रहते हैं। आपका बिजनेस प्रॉफिट में रहो, लॉस में रहो, कुछ भी रहो, कोई बोलता है शादी में जाना है, घूम, नहीं भैया 31 मार्च है अभी। जो रिटर्न नहीं भरता वो भी बोलता है 31 मार्च है अभी। जैसा 31 मार्च में एक प्रकार का हमारे में भूत सवार हो जाता है, 31 मार्च है। और 31 मार्च में क्या है ऐसा कि हम साल भर में जो कुछ व्यापार किया उसका लेखा जोखा करते हैं, और सारे एंट्री का रिकंसिडर करते हैं कि सब हमारा वैसा बराबर है कि नहीं। तो यही तो जीवन है, यही तो जीवन की बैलेंस शीट है। पर ये बैलेंस शीट हम जोड़ते कब है? जब पलंग पकड़ते हैं। जब पलंग पर सो जाते तब फिर याद आता कि सारा ये करने का रह गया, ये भाई के इतने पैसे दबाए, बहन के इतने दबाए। उस समय कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी रहता नहीं। नौकर सुनते नहीं, बेटा सुनता नहीं, बहू सुनते नहीं, पोते सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं। उस समय आपके 31 मार्च की बैलेंस शीट दुरुस्त हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए अभी से जैसे अपने व्यवहार की आप बैलेंस शीट जोड़ते हैं, अपने जीवन की भी बैलेंस शीट अभी से जोड़ते जाइए हर मार्च को, ताकि पलंग पे पड़ने के बाद में आपको तकलीफ न हो। थोड़ा थोड़ा भी अगर करते गए आप तो होते जाएंगे। और 2 बातें ख्याल में रखिए, वैसे चांडक लोग ज्ञानी रहती है, धनवान भी है। ज्ञान और धन, ये 2 ही बातें सृष्टि में ऐसी है जो बांटने से डबल होती है। 2 ही चीजें ऐसी, आपके पास में जो भी ज्ञान है आप जितना बांटोगे उसको धार रख जाएंगी और तेज होगा ज्ञान हो। और धन का तो सृष्टि ने नियम बना दिया।